नमस्कार दोस्तों, एनटीआरएस अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 100 जीके क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन 1 से 50 तक देख चुके थे। अभी 51 से लेके 100 तक देखेंगे प्रश्न। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया इन जो 100 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की सीरीज़ को आगे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और छोटे बच्चे और जो अपने छोटे भाई बहनों को उनको भी दिखाइए अच्छी तरह से, और आगे एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर इनको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऊंट को। ऊंट सभी जगह डेजर्ट के अंदर आसानी से आ जा सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट है वो किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने ही की थी। वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे मापने वाला यंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फेदोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर, हाइड्रोमीटर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, और वायुमंडलीय दाब को इससे नापा जाता है, और इससे मौसम परिवर्तन के बारे में पता चल जाता है कि मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है। मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है ये अपने को पता चल जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि तूफान आने वाला, स्टॉर्मी होने वाला है, रेन होने वाली है, या क्या परिवर्तन होने वाला है मौसम में, या मौसम साफ रहने वाला है, या वेरी ड्राई मतलब बहुत सूखा रहने वाला है। तो इस वायुमंडलीय बैरोमीटर से अपने को पता चल जाता है मौसम के बारे में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1757 के अंदर। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसके बारे में प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध का कारण और परिणाम थोड़े से देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक था, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेजों के लिए एक सत्ता प्रदान करने वाला था। अंग्रेजों ने यहाँ इस युद्ध के बाद में अपने भारत के अंदर जड़ें हैं वो अच्छी तरह से जमा ली थी। उस समय अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड क्लाइव और यहाँ सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिनके एक विश्वासघात सेनापति थे मीर जाफर, जिनकी वजह से ये युद्ध है, प्लासी का युद्ध है वो हार गए थे। तो ये युद्ध है वो महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है अंग्रेजी सत्ता के लिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत चोटी है वो किस राज्य में है। तो वो राज्य है कौन सा है? सिक्किम है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, और ये किस राज्य में है? सिक्किम के अंदर है। और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक हुए हैं। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये है वो कौन करता है? राष्ट्रपति है वो करता है। और तीनों सेनाओं में एक अभी नया पद शुरू हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो CDS अभी कौन है? ये है विपिन रावत। ये तीनों सेनाओं के लिए एक पद है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
तो ये इन तीनों सेनाओं के लिए है, विपिन रावत है। और सेना प्रमुख है, ये भी आप देख लेना इन तीनों को कि वर्तमान में कौन कौन है पद पर और कब तक रहेंगे। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो पहली और एकमात्र महिला शासिका है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान वो थी, जिनका शासन है वो कब से कब तक रहा है? 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, 5 साल तक इन्होंने शासन किया, 1236 से 1240 तक। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर पहली लड़ाई है वो, दूसरा युद्ध है वो बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 1761 में हुआ था तीसरा, और दूसरा हुआ था 1556 के अंदर। और पहला युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये कब हुआ था? और ये हुआ था अपना 1526 में। उस 1526 में इस युद्ध के बाद में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत के अंदर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है आपको, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और जिसका शासनकाल है वो 1828 से लेके 1835 तक रहा। और उसके समय में सुधार है वो प्रसिद्ध है। उन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा और कन्यावध के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए और इन पर रोक लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है भाई? सबसे निचली परत है उसका नाम है वो क्या है? सौरमंडल है। तो सौरमंडल है, इसके अंदर ये सबसे निचली परत है, और इसके अंदर ही ये बादल बनते हैं। जो बादल बनने की क्रिया है, वर्षा होती है, वो बादल इसी सौरमंडल के अंदर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन थे आपको बताना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जो 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति बने, और 2 कार्यकाल के लिए ये राष्ट्रपति रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक है वो कौन थे आपको बताना है। तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद है वो नंद वंश के अंतिम शासक थे, और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, लंबी दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है वो क्या होती है? प्रकाश वर्ष जिसको कहते हैं। तो ये प्रकाश दूरी की इकाई है। संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक है वो कब हुई थी आपको बताना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और अपन देख लेते हैं इसके बाद संविधान सभा के बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो ये उसके बाद में उद्देश्य संकल्प है वो कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान पारित कब हुआ? संविधान है वो पारित हुआ है 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन कुछ प्रावधान है वो लागू हो गए थे। और संविधान में सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? तो सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूर्णतः अस्तित्व में कब आया है? तो वो आया है, पूर्ण रूप से लागू हो गया था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी आपको बताना है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। तो वो यूपी की राज्यपाल थी पहली। और उसके बाद में ये सुचेता कृपलानी है वो देख लेते हैं अपन। वो थी
भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और वो भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। और प्रतिभा पाटिल है वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कमला बेनीवाल है ये राजस्थान के अंदर ये मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो द हेग के अंदर है, उसके अंदर न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय है वो कौन थे आपको बताना है। तो वो कौन थे? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह है वो, डॉक्टर नागेंद्र सिंह वो प्रथम व्यक्ति थे। और उसके बाद में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में दलवीर भंडारी है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये 2018 से लेकर 2027 तक चुने गए हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। ये प्रथम बार है वो रह चुके हैं, अब दूसरी बार और चुने गए हैं। इनका बारे में और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम ये प्राथमिक न्यायिक अंग है, ये न्यायिक अंग है ये इसका यूएनओ का। और इसके जो चार्टर 1945 इसमें इसकी स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था उस 1945 उसके तहत ये अप्रैल 1946 से कार्य कर रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड के अंदर है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। और इसका पूरा खर्च है वहन कौन करता है? वो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। और इसके अंदर क्या है कि 2 भाषाएं हैं वो कार्य करती है। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो वो देहरादून के अंदर स्थित है। ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो किसके अंदर? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। ये किसके अंदर कब की इसकी स्थापना हुई थी? ये उसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये कार्य करता है ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है जो इस भारत सरकार का, उसके अंदर ये अंतर्गत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 है। यहाँ 1928 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है? 1828 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इस ब्रह्म समाज का कार्य क्या था? लोगों में सामाजिक रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, और इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता था। रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ था? वेलूर मठ, कोलकाता के अंदर यहाँ पे इसका मुख्यालय हुआ करता था। अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको बाह्य आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश है उसको काला दिखाई देता है। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ओणम, ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरला। केरला के अंदर ओणम पर्व है वो मनाया जाता है। और केरला की राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? भाषा है
वो मलयालम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में पिनाराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ के राज्यपाल है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है वो एक देश भी है और एक महाद्वीप है, और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, और मकर रेखा यहाँ से बिल्कुल बीच में से जाती है। मकर रेखा इसकी मध्य से गुजरती है, और इसकी राजधानी है वो कहाँ पे है? राजधानी है इसकी कैनबरा के अंदर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम अपन क्या बोलते हैं? इसरो। ठीक है, इसरो के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? आपको बताना है इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है, और ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों, ये उपग्रह है वो छोड़ना, और बड़े जैसे चंद्रमा के लिए, चांद के लिए, मंगल के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, उन सभी का प्रक्षेपण है वो इसरो द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो कौन है? के सिवन इसके अध्यक्ष है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर है वो सबसे बड़ी झील है। तो ये इसकी बड़ी सी इसका क्षेत्रफल है लगभग 3,70,000 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में। पहले ज़्यादा था, उस पानी है वो कमी की वजह से इसका क्षेत्रफल है वो घट गया है। अभी इसका क्षेत्रफल लगभग 3,70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा लगती है रशिया से, और इधर यहाँ पर अजरबैजान से, फिर ईरान से, और तुर्कमेनिस्तान से, और कजाकिस्तान से। तो ये इसकी प्रमुख रूप से 5 देशों से सीमा लगती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ गिरती है? आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है अपनी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकलती है? वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत है वो किसने लिखा है भाई? वो लिखा है वेद व्यास ने, और ये महाभारत की हस्तलिखित पांडुलिपि है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो वो कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद में है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और सबसे छोटा पुरस्कार, ये इन चारों में से सबसे छोटा पद्म श्री। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है, और भारत रत्न के अंदर ये दिया जाता है, ये एक पत्ती दी जाती है, ये इस पीतल का इस शील्ड बना हुआ होता है, और इसको दिया जाता है। एक तरफ भारत रत्न लिखा हुआ है, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, और सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा हुआ है। भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया, और ये किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवाओं, ये इन सेवाओं के लिए कला है, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल इसमें शामिल किए गए हैं। ये चीज़ें इनके क्षेत्र में इसको दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, पहली बार है वो सचिन तेंदुलकर को ये खेल के क्षेत्र में दिया गया था। और 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए थे, और ये 3 जनों को प्रथम बार ये पुरस्कार 1954 में दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को, और वैज्ञानिक थे भारत के डॉक्टर CV रमन, उनको ये पुरस्कार दिया गया
था प्रथम बार। गांधी जी की समाधि का नाम क्या है आपको बताना है। गांधी जी की समाधि कहाँ है, तो गांधी जी की समाधि है राजघाट, नई दिल्ली के अंदर गांधी जी की समाधि है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट है वो कौन सा था आपको बताना है। तो वो कौन सा प्लांट था, वो था तारापुर प्लांट। और ये भारत में प्रथम विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसकी स्थापना है वो यूएसए की सहायता से 1969 में की गई थी। आगरा शहर किसने बसाया था, आगरा शहर है वो किसने बचाया था आपको बताना है। तो आगरा की स्थापना है वो किसने करी थी, आगरा की बचाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। और इसके बारे में और देख लेते हैं। 1506 में इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने। और आगरा है वो मुगल साम्राज्य की भी सहायती स्थल रहा है और ये मुगलों की राजधानी रहा है कई सालों तक। 1526 से लेके 1658 तक ये मुगलों की राजधानी रहा था। और आज भी यहाँ पर बने हुए ये मुगलकालीन स्मारक है वो प्रसिद्ध है। ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, ये बहुत प्रसिद्ध है। और इनमें से इन तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। भारत का लौह पुरुष, भारत में लौह पुरुष किस के नाम से कौन फेमस है, कौन प्रसिद्ध है भाई बताओ। लौह पुरुष किसको कहते हैं, वो कहते हैं सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को। गांधी जी का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। गांधी जी का जन्म है वो किस सन में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म है वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर हुआ था। इनका पूरा नाम है वो क्या था, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी के अलावा इनके नाम क्या थे, वो अन्य नाम थे इनके बापू, महात्मा जी, ठीक है, और राष्ट्रपिता, ये इनके अन्य नाम थे। इनका जन्म है वो पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में। बिरला मंदिर में प्रार्थना करते समय वो जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। अभिभावक इनके पिता का नाम था वो करमचंद गांधी था और पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी है वो कौन थी, वो कस्तूरबा गांधी थी। और इनकी 4 संतानें थी, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये इनकी 4 संतानें थी। और स्मारक है इनका राजघाट में है। और यहाँ उसके अलावा इस बिरला हाउस जहाँ पर वो गांधी जी है प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। और इसके अलावा एक अहमदाबाद में भी है साबरमती आश्रम, वो भी गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो काजीरंगा है वो किस राज्य के अंदर है, तो वो असम राज्य में है। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जिसके नाक के ऊपर एक सींग बना हुआ होता है। उस एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कौन सा है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के और कुछ देख लेते हैं अपन, नेशनल पार्क है उनको भी देख लेते हैं। ये कौन सा है, ये है डिब्रू सिखोवा। और राष्ट्रीय पार्क मानस है, और ओरांग है और नामेरी है, ये वाले असम के और राष्ट्रीय पार्क है। असम के अंदर धान राइस जिसको अपन बोलते हैं, इसकी कौन सी मृदा है के अंदर इसके लिए उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो ये दोमट मिट्टी होती है, जो दोमट मिट्टी और इसके अंदर पानी की अच्छी मात्रा हो तो ये वो मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त होती है। और तो इसका वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं अपन, ओराइजा सिटाइवा जिसको बोलते हैं अपन प्रमुख, ये ओराइजा सिटाइवा से वैज्ञानिक नाम है इसका। और ये भारत सहित एशिया के विश्व के बहुत से देशों में ये मुख्य खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। विश्व में बहुत से देशों में अगर शाकाहारी भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा है वो इस्तेमाल अगर कोई वस्तु होती है तो वो चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और विश्व में मक्का के बाद में ये
ये बहुतायत में उगाई जाने वाली दूसरी फसल है। मणिपुर की राजधानी है, आपको बताना है वो कहाँ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में। ये मणिपुर क्या है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है और नजमा हेपतुल्ला है वो यहाँ की राज्यपाल है। राणा प्रताप सागर बांध है वो किस लिए बना हुआ है? तो वो बना हुआ है जल विद्युत के लिए। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ है? रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान में है। और किस नदी पर बना हुआ है? वो संबल नदी के ऊपर बना हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी है वो कब होती है? वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। ये आप पिक्चर इसमें देख सकते हो कि छोटा दिन कौन सा होता है, बड़ा दिन कौन सा होता है, सारा इसके अंदर बताया हुआ है। ये 21 या 22 जून, किसी भी वर्ष का 21 जून या 22 जून दोनों में से एक होगा, वो बड़ा दिन होगा। और ये दोनों छोटे दिन हैं। दिसंबर के अंदर सबसे छोटा दिन होता है। बराबर दिन कौन से होते हैं? ये दो यहाँ पे दिया हुआ है, 22 सितंबर या 23 सितंबर। और मार्च में भी होता है, बराबर दिन होते हैं दोनों, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये तो इसके अंदर ये सारा दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। और उपसौर और अपसौर के बारे में थोड़ा सा आप देख लो। तो उपसौर है वो क्या होता है? कोई भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या धूमकेतु है, धूमकेतु वो कि जिसका वो सूर्य का, अगर वो अपनी कक्षा में सूर्य का शक्ल लगा रहा है, भाई ग्रह भी लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी लगाते हैं और धूमकेतु भी, ये तीनों ही सूर्य का शक्ल लगाते हैं। तो सूर्य का शक्ल लगाएंगे, उनके बीच में अधिकतम और न्यूनतम दूरी होगी ना। अरे न्यूनतम दूरी होगी उसको तो अपन बोलेंगे उपसौर, और अधिकतम जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? अपसौर। अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे? अपसौर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का अपसौर कितना होता है और उपसौर कितना होता है। अपसौर है वो कितना होता है? 14.2 करोड़ किलोमीटर, और वो होता है 3 जनवरी को। और उपसौर कब होता है? उपसौर होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर, और ये होता है 4 जुलाई को। मतलब लगभग अधिकतम और न्यूनतम के अंदर फर्क है वो लगभग 50 लाख किलोमीटर का फर्क होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है इसी दिन, इसीलिए मनाया जाता है। इसके बारे में और दिया हुआ है, इसको आप PDF के अंदर देख सकते हैं। विश्व में डाकघरों का सर्वाधिक जाल है वो किस देश में है? सर्वाधिक जाल डाकघरों का किस देश में है, ये आपको बताना है। तो विश्व में सर्वाधिक जाल डाकघरों का जाल है वो कहाँ पे है? भारत के अंदर है। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने प्रथम बार डाक व्यवस्था स्थापित की थी भारत में, और 1777 के अंदर प्रथम डाकघर है वो कोलकाता में खोला गया था। और इसके अलावा 1935 में ये पोस्टल ऑर्डर प्रारंभ हुए थे भारत के अंदर। अभी जो पोस्टल ऑर्डर है उनका महत्व है अभी कम हो गया है, नहीं तो पहले पुराने जिस समय ये ऑनलाइन फॉर्म और ये नहीं भरे जाते थे ना, उस समय पोस्टल ऑर्डर का बहुत महत्व हुआ करता था। और 1972 में पिन कोड व्यवस्था, जो पिन कोड अपन पत्र के ऊपर जो पिन कोड लिखते हैं, ये व्यवस्था है 1972 के अंदर भारत में शुरू हुई थी। और पिन का फुल फॉर्म है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। कालीबंगा किस राज्य में है? आपको बताना है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, तो ये किस राज्य के अंदर है ये आपको बताना है। ये है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के एक जिला है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। कालीबंगा एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर द्विशदती और सरस्वती नदियाँ जो पुराने समय में, जिसको प्राचीन काल में अपन द्विशदती
और या इसको सरस्वती कहते थे, अभी वर्तमान में इसको अपन क्या बोलते हैं, घग्गर नदी। तो इसी घग्गर नदी के किनारे के ऊपर यहाँ 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन करवाया था 1961 से 1969 के बीच में। किसने? बीबी लाल और बीके थापर ने इनका उत्खनन करवाया था। और यहाँ से बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जुते हुए खेत और बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपको बताना है। चौरी चौरा कांड है वो कब हुआ था? वो कांड हुआ था 1922 के अंदर ये कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिला है, संयुक्त प्रांत हुआ करता था उस समय। तो संयुक्त प्रांत का एक जिला था गोरखपुर, जिसके अंदर ये हुआ था। वर्तमान में ये गोरखपुर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और योगी का क्षेत्र है। योगी यहाँ से चुने जाते थे। MP योगी है वो यहाँ से गोरखपुर से जीत के आए थे। और असहयोग आंदोलन है इसके बाद में। असहयोग आंदोलन, ये कांड हुआ क्यों था कि असहयोग आंदोलन करने वाले लोगों ने एक पुलिस स्टेशन था उसको घेर लिया और बहुत सारे लोगों ने मिल करके और वहाँ जो थाने के अंदर पुलिस वाले थे उन्होंने उस 22 पुलिस वालों को मार दिया और जिसमें 3 नागरिक भी मारे गए। तो इस घटना को देखते हुए एक गांधी जी ने है वो 12 फरवरी 1922 को ही उन्होंने असहयोग आंदोलन है उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अहिंसावादी थे और अगर हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन है उसको रद्द कर दिया। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है कौन सा था? आपको बताना है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है वो कौन सा था? तो वो राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को ये इस राज्य का गठन किया गया था। और स्वतंत्र भारत का ये पहला ही ये राज्य था भाषाई आधार पर बनने वाला। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया, किसने बनवाया है GT रोड को? तो आपको बताना है। ये बनाया है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने GT रोड को बनवाया था और शेरशाह सूरी ने इसको कोलकाता से लगा के लाहौर तक, ठीक है, इतनी लंबी सड़क का निर्माण करवाया था। और 1540 में हुमायूं को इन्होंने, शेरशाह सूरी के बारे में, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके दिल्ली की सत्ता है वो प्राप्त की थी। और इनका मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम, बिहार के अंदर है। और इनकी सत्ता है वो 1540 से लेके 1545 के तक रही थी। और भारत में सबसे एक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो राज्य है वो आपका कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सिक्किम है, आप इसको देख लेते हैं। सिक्किम यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला है, उसके ये बढ़ते क्रम में लिखी हुई है सबसे कम जनसंख्या वालों में। फिर मिजोरम है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में गोवा है और उसके बाद में 5वें नंबर पे है वो कौन सा है? नागालैंड है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ये अपना मिशन है वो सभी लोगों तक पहुंचने का वो पूरा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।